नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद ग्लूमी मार्केट क्लाइमेट के बीच बिटकॉइन 2 साल के निचले स्तर के करीब $15,500 के स्तर पर गिर गया है। ऐसे में बाजार पूंजीकरण द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $15,591 जितनी नीचे देखी गई। इसे इस तरह से इसके 52 सप्ताह के निचले स्तर यानी $15,554 के करीब स्पॉट किया गया। इस बुलेटिन के कट ऑफ के समय बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 2.5% नीचे आते हुए लगभग $15,800 पर वापस आते हुए ट्रेड किया। वहीं ईथर को 8% की गिरावट के साथ $1,080 के स्तर पर नीचे जाते हुए देखा गया। कॉइन शेयर्स के अनुसार ईथर के आसपास की नकारात्मक भावना अपकमिंग शंघाई अपडेट और हैक की गई FTX ETH एसेट्स पर अनिश्चितता का कारण बन सकती है, जो लगभग $280 मिलियन है। ईथर पिछले 24 घंटों में 2.62% की गिरावट के साथ $1,101 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $77.37 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 2.05% कम है, जबकि थ्रीवर्स का IC15 इंडेक्स 1.92 की गिरावट के साथ 23,080 पर ट्रेड कर रहा था। ईथरस्कैन के ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि FTX एक्सप्लॉइटर से जुड़े एक क्रिप्टो अकाउंट द्वारा कुल 180,000 ईथर को मौजूदा कीमतों पर लगभग $200 मिलियन को सोमवार के दिन 12 क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे में हर एक वॉलेट को मिनटों की अवधि में 15,000 ETH प्राप्त हुए हैं। यूएस में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर करने वाले फेल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को 11 नवंबर को एक एक्सप्लॉइट का सामना करना पड़ा था, जिसमें लगभग $600 मिलियन के अनऑथराइज्ड विड्रॉल्स को अंजाम दिया गया। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया है कि लुटेरा संभवतः एक इनसाइडर था, जिसकी एक्सचेंज के कोल्ड वॉलेट्स तक पहुंच थी। क्रिप्टो एक्सचेंज क्रॉकन की सुरक्षा टीम ने कहा कि वे एक्सप्लॉइटर की पहचान जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लेन देन शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने व्यक्तिगत सत्यापित खाते का उपयोग किया था। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म आर्कम इंटेलिजेंस ने कहा कि FTX एक्सप्लॉइटर दहशत में है और नकदी निकालने की कोशिश में स्लिपेज और कन्वर्जन फीस में बहुत सी राशि खो चुका है। यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के अध्यक्ष रोस्टन बेनम सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी की वेबसाइट पर एक सूची के अनुसार FTX कोलैप्स से सीखे गए सबक की जांच करने के लिए अगले हफ्ते सेनेट की सुनवाई में गवाही देंगे। पैनल 1 दिसंबर की सुनवाई के लिए निर्धारित है। हालांकि ये साफ नहीं है कि गवाहों के अंतिम रोस्टर में कौन से कंपनी के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बेनम ऑनलाइन पोस्ट की गई पहली गवाह है। CFTC के अध्यक्ष ने क्रिप्टो डेरिवेटिव के डायरेक्ट क्लियरिंग की पेशकश करने के लिए एक FTX प्रपोजल पर गंभीरता से सार्वजनिक रूप से विचार किया था। यहाँ तक कि एक राउंड टेबल की मेजबानी भी की, जिसमें FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड ने अपना मामला बनाया था। हालांकि कोलैप्स के बाद उन्होंने एप्लीकेशन को वापस ले लिया। हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी ने भी कहा कि वे FTX पर सुनवाई करेगी। 20 नवंबर को फाइल किए गए दस्तावेज के अनुसार जॉन रे ऐसे अनुभवी विशेषज्ञ हैं जिन्हें डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के रैकेट को साफ करने के लिए काम पर रखा गया है। ऐसे में वे अपने सर्विसेज के लिए $1,300 प्रति घंटे का शुल्क लिया करता है। कंपनी के फंड को फ्रीज करने के बावजूद और किस पर क्या बकाया है, इसके बारे में स्पष्ट रिकॉर्ड की कमी के बावजूद रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट्स वरिष्ठ कर्मचारियों के पगार का भुगतान जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। 16 नवंबर को पहली सुनवाई से पहले डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट में वीकेंड में फाइल किए गए लीगल डॉक्यूमेंट्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। वॉशिंगटन स्टेट में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने 2 एस्टोनियन सिटीजन्स पर क्रिप्टो घोटालों की एक सीरीज चलाने का आरोप लगाया है, जिन्होंने कथित तौर पर दुनिया भर के सैकड़ों हजारों निवेशकों को संयुक्त रूप से $575 मिलियन का धोखा दिया है। सोमवार को जारी किए गए अभियोग के अनुसार सर्जी पोटापेंको और इवान टोर्जिन दोनों टैलेंट एस्टोनिया के 37 वर्षीय निवासी हैं, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके इंटरकनेक्टेड धोखाधड़ी योजनाओं की एक सीरीज में भागीदार थे।
दोनों प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अपनी योजनाओं की आय को लूटने के लिए अलग अलग प्रकार की शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया और एस्टोनिया में लग्जरी कार्स और रियल एस्टेट पर निवेशकों के फंड्स को खर्च किया। हालांकि अभियोजकों का कहना है कि पोटापेंको और टुरोजिन ने माइनिंग ऑपरेशन की तुलना में हैश फ्लेयर को पॉन्जी स्कीम की तरह चलाया, साथ ही असल में ग्राहकों को बेचे गए सभी माइनिंग हैश रेट के 1% से कम माइन करने का आरोप लगाया। पोटापेंको और टुरोजिन दोनों पर वायर फ्रॉड करने की साजिश के एक आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि हर एक में वायर फ्रॉड के लिए 16 काउंट्स रखे गए हैं और इस तरह से एक मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की गिनती की गई है। पोटापेंको और टुरोजिन दोनों को 20 नवंबर को तेलिन में गिरफ्तार किया गया था। वॉशिंगटन के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक परीक्षण की मांग की गई है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के ज्यादातर बिटकॉइन एड्रेसेस अब मार्च 2020 में कोरोना वायरस इंड्यूस्ड क्रैश की शुरुआत के बाद से पहली बार पैसा खो रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक द्वारा प्रोवाइड कराए गए डेटा के अनुसार टोटल 47.85 मिलियन में से सिर्फ 51% या 24.56 मिलियन एड्रेसेस खाते में निवेश कर रहे हैं। लगभग 45% पैसे में है, यानी अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, जबकि रिमाइंडर रफली तौर पर ब्रेक इवन पर है। आउट ऑफ द मनी एड्रेसेस वे हैं जो बिटकॉइन के मौजूदा मार्केट प्राइस $16,067 से ज्यादा कीमत पर कॉइन्स खरीदते हैं। एंगेज एक्सआर, एक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ने 21 नवंबर को घोषणा की कि उसने कंप्यूटर और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर लेनोवो के साथ एक कमर्शियल रीसेलर एग्रीमेंट पर साइन किया है। AIM लिस्टेड कंपनी ने कहा कि एग्रीमेंट में लेनोवो के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंगेज के लिए एंड यूजर लाइसेंसेस के रीसेल और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ लेनोवो के एंटरप्राइज क्लाइंट्स के उद्देश्य से मेटावर्स प्रोडक्शन सर्विसेज शामिल होंगी। एंगेज एक्सआर ने कहा कि ये लेनोवो के साथ अपने बिजनेस मेटावर्स एंगेज लिंक की सेल्स और मार्केटिंग में कोलैबोरेट करेगा। लेनोवो ने एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए डिजाइन किए गए एक नए ऑल इन वन VR हेडसेट लेनोवो थिंक रियलिटी VRX को लॉन्च करने की योजना की घोषणा के बाद ये एग्रीमेंट किया है। दो ऑपरेटरों ने घोषणा की है कि वे दोस्त हैं और अलग अलग परियोजनाओं पर सहयोग करने का इरादा रखते हैं, जिसकी शुरुआत मेटावर्स कंटेंट और टेक्नोलॉजी से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SKT पिछले साल जुलाई से अपनी इफ्लान मेटावर्स सर्विस चला रही है, जबकि NTT डोकोमो ने मार्च 2022 में अपनी मेटावर्स सर्विस लॉन्च की थी। फर्म कथित तौर पर K-पॉप और J-पॉप कंटेंट के सह निर्माण, कोरिया और जापान में लोकप्रिय खेलों और एनिमेशन के IP को सुरक्षित करने और मेटावर्स संबंधित कंटेंट प्रदाताओं का या मिक्स्ड रियलिटी रिलेटेड डिवाइस मेकर्स में निवेश करने जैसी मेटावर्स परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वे इवेंचुअली अपनी सेवाओं को जोड़ने और संयुक्त विपणन को लागू करने के लक्ष्य के साथ शॉर्ट टर्म में सेवाओं और प्रौद्योगिकी को साझा करेंगे। NTT डोकोमो कस्टमर्स इफ्लान के K-पॉप आर्टिस्ट के वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सर्ट्स का आनंद ले सकेंगे और इफ्लान यूजर्स NTT डोकोमो की अपनी मेटावर्स सर्विस के जरिए प्रमुख जापानी शहरों का वर्चुअल टूर कर सकेंगे। जैसे जैसे उद्योग बढ़ता है, डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाने के लक्ष्य के साथ केन्या क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को रेगुलेट करने के अपने इरादे की घोषणा करने वाला नया देश है। अगर पार्लियामेंट द्वारा कैपिटल मार्केट्स बिल को पास कर दिया जाएगा, तब गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स के लिए इनकम टैक्स रेजीम को लागू करेगी। बिल में कहा गया है कि जहां डिजिटल करेंसी 12 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए नहीं रखी जाती है, वहां आयकर से संबंधित कानून लागू होंगे। जहां डिजिटल करेंसी 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए आयोजित की जाती है, वहां कैपिटल गेन्स टैक्स से संबंधित कानून लागू होंगे। प्रस्तावित कानून का इरादा क्रिप्टो करेंसी के बढ़े हुए बाजार मूल्य पर कैपिटल गेन्स को लागू करना है जब स्पेसिफिक एसेट्स बेची या ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल की जाती है। JP मॉर्गन चेस टोटल एसेट्स के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक ट्रेडमार्क JP मॉर्गन वॉलेट के तहत पब्लिक को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज और रिलेटेड ऑफरिंग्स प्रोवाइड करने की योजना है, जिसे हाल ही में US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा रजिस्टर किया गया था। 15 नवंबर को मॉर्गन ने वेल नोन ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइक कॉन्डुडस द्वारा प्रोवाइड किए गए एक डॉक्यूमेंट के अनुसार
JP Morgan ट्रेडमार्क के तहत क्रिप्टो फोकस सर्विसेज जैसे डिजिटल एसेट एक्सचेंज और पेमेंट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।